किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ राहुल। अगले आधे घंटे में तमाम जिन्सों के भाव पर हम चर्चा करेंगे और आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं सोयाबीन, चना, आलू, धान, जीरा और तरबूज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव पर चर्चा होगी। हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी आज बतौर जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके साथ हम फोन लाइन पर जुड़े रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चने के भाव में उतार चढ़ाव जारी। फैजाबाद और सहारनपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुई सोयाबीन की खरीद। धोराजी मंडी में 25 रुपए उछले भाव। राजकोट मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ आलू का कारोबार। गुरुग्राम मंडी में 1100 रुपए पर बिका आलू। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों के। हम बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। सोमवार को मंडियों में चने के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश की फैजाबाद और सहारनपुर मंडी में चना स्थिर भाव पर बिका। चने पर पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में 22 सितंबर को चने की खरीद उठापटक के साथ हुई। कहीं चने की कीमतों में तेजी रही तो कहीं गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में दाम स्थिर बने रहे। गुजरात की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक यहां की राजकोट मंडी में चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 20 सितंबर को यहां चना 5450 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। 22 सितंबर को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और कीमत बढ़कर 5475 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। जबकि इसके उलट राजस्थान की बस्सी मंडी में चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 20 सितंबर को यहां चने का भाव रहा 5325 रुपए, जो कि 22 सितंबर को 9 रुपए टूटकर 5316 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की फैजाबाद मंडी में दोनों दिन यानी 20 और 22 सितंबर को चने के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 6400 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की सहारनपुर मंडी में भी चना स्थिर भाव पर बिका। यहां 20 सितंबर को इसका भाव रहा 6700 रुपए, जो कि 22 सितंबर को 6700 रुपए पर बना रहा। घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 में कुल फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में रबी चने की पैदावार 113.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यानी साल 2023-24 में रबी चने की उपज 110.39 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस साल चने की पैदावार में करीब 3 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये देखिए आपने चने पर हमारी रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और अब बात करते हैं सोयाबीन की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में सोयाबीन स्थिर भाव पर बिकी। सोयाबीन पर आधारित है हमारी अगली रिपोर्ट। आइए देखते हैं। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित है। वहीं इसके हाजिर भाव एग्मार्क नेट के मुताबिक कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 20 सितंबर को सोयाबीन की कीमत थी 4425 रुपए। 22 सितंबर को इसके दाम में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4425 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 20 सितंबर को यहां इसका भाव था 4080 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए बढ़कर 4105 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 22 सितंबर को इसका भाव 4250 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की राजगढ़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला बना रहा। यहाँ 20 सितंबर को सोयाबीन की खरीद 3800 रुपए पर हुई। 22 सितंबर को यहाँ इसका भाव बिना किसी फेरबदल के 3800 रुपए पर बना रहा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का रह सकता है सोयाबीन का बाजार। शिवशंकर श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, सोयाबीन पर हम ये रिपोर्ट देख रहे थे, तो आपका अनुभव क्या कह रहा है, किस प्रकार का बाजार रह सकता है सोयाबीन का? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात करें, इस सीजन में 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 4.6% कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में धीरे धीरे करके तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपने धीरे धीरे तेज़ी बताई है, इसके क्या मायने जो है देखें, जो किसान भाई इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी भविष्य को देखते हुए? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,600 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में 2,650 रुपये पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 2,030 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का का जो है व्यापार हुआ। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। और अब ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता देते हैं ई-नैम के भी बारे में, एक ऐसी एप्लीकेशन जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम डिजिटल युग में हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो डिजिटली ना कर सकते हो, यानी आप अपनी जो क्रॉप है उसको बेच भी सकते हैं, आपकी जो फसल है और आसपास की जो मंडियों का भाव है उसे भी आप इसके ज़रिए आसानी से पता कर सकते हैं। आपकी प्ले स्टोर पर आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धान के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में आलू के सौदे 900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में आलू 1,045 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। आलू की उपज पर नजर डालें तो वर्ष 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,54,000 टन रही थी, जबकि इस साल यानी साल 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601.75 लाख टन के पार जा सकती है। यानी इस वर्ष आलू की पैदावार में 31.21 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक देश में साल 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 3,677.24 लाख टन होने का अनुमान है।
और इसी के साथ हम आलू पर ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर शिवशंकर श्रीवास्तव जी से जुड़ते हैं। हमारे साथ आज बतौर एक्सपर्ट कमोडिटी विशेषज्ञ वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, आलू पर हम ये रिपोर्ट देख रहे थे, आपने पैदावार का आंकड़ा देखा, आपको क्या लगता है कि आलू का बाजार जो है किस प्रकार का रह सकता है और क्या भविष्य की संभावनाएं हैं? आलू की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में आलू की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आलू की कीमतें आने वाले समय में धीरे धीरे करके थोड़ी कम ही होंगी। चलिए ठीक है, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सभी किसान भाई हमारे इसका ध्यान रखेंगे। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं लहसुन की। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,475 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 3,325 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 2,600 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 6,750 रुपये प्रति क्विंटल पर लहसुन के सौदे हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करते हैं केले की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपये। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 2,190 रुपये प्रति क्विंटल केले का भाव रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं धान की। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,700 रुपये प्रति क्विंटल। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान की खरीद 2,320 रुपये पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में धान के सौदे 2,040 रुपये पर हुए। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1 करोड़ 62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपीटा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमरीकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। भारत से बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल हैं। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 11 लाख 16 हज़ार मीट्रिक टन से ज़्यादा किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ शिवशंकर श्रीवास्तव जी से जुड़ते हैं। उनका संपर्क हमारे साथ हो चुका है। यहाँ पर हम सर आपसे जानना चाहेंगे, धान की हमने ये रिपोर्ट देखी तो किस प्रकार का बाजार रह सकता है और क्या संभावनाएं हैं? हमने आयात पर भी देखी एक विशेष रिपोर्ट, आप क्या कहेंगे? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में धान की बुआई की बात करें, इस खरीफ सीजन में 4 करोड़ 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक धान की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले दिनों चावल के निर्यात मांग में कुछ कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो इस बात को क्या समझा जाए, ये पुख्ता किया जाए कि वह स्टोरेज कर सकते हैं किसान भविष्य को देखते हुए, जैसा आप कह रहे हैं, क्या आपकी सलाह होगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी किसानों के लिए। आप अपनी फसल को बेच सकते हैं ऑनलाइन मार्केट में और आसपास की मंडियों में जो भाव चल रहा है, किस भाव पर जिनसों के सौदे हो रहे हैं, उसका पता भी लगा सकते हैं। एक क्लिक में आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, प्ले स्टोर पर मिलेगी और बहुत ही सरलता से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे जीरे का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मंडी खबर में अब हम बात करेंगे जीरे की। इन दिनों गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में जीरे की आवक जो है देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में जीरे का भाव रहा 16,250 रुपये प्रति क्विंटल। पोरबंदर मंडी में जीरा 15,750 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 17,230 रुपये पर हुए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। वर्ष 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। जीरे पर ज़्यादा जानकारी के लिए शिवशंकर श्रीवास्तव जी से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं और उनसे जानेंगे कि जीरे का बाजार किस प्रकार का रह सकता है। हमारा संपर्क हो गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे जीरे का बाजार जो है वो कितनी उम्मीदों से हम देखें और क्या उसमें लाभ छिपा हुआ, बताएं, आपकी क्या राय है? जीरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे में जिनके पास स्टॉक है और चूंकि अभी त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है तो आगे आने वाला समय जीरे के लिए कैसा रहेगा? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अनार की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। आपकी स्क्रीन पर आप नज़र डालें। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 11,500 रुपये पर अनार का सौदा हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 6,650 रुपये प्रति क्विंटल पर अनार के सौदे हुए। ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं भिंडी की। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,250 रुपये प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में 1,400 रुपये पर भिंडी के सौदे हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 1,780 रुपये प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब हम बात करेंगे तरबूज की। तरबूज की आवक देश की मंडियों में कुछ कम देखने को मिल रही है। तरबूज की खेती मुख्य रूप से गर्म और शुष्क क्षेत्रों में होती है। इसकी मांग मार्च से जुलाई तक सबसे ज़्यादा रहती है। भारत में तरबूज की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में होती है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का नाम आता है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की पोरबंदर मंडी में तरबूज का भाव रहा 1,000 रुपये। आप अपने स्क्रीन पर नजर डालें, पोरबंदर मंडी का भाव है। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। और अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपने तरबूज पर हमारी रिपोर्ट। इसके बाद हम बात करेंगे नींबू की। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 3,000 रुपये प्रति क्विंटल।
हरियाणा की शाहबाद मंडी में भाव रहा 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में 1,800 रुपये पर नींबू के सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 4,200 रुपये प्रति क्विंटल पर नींबू के सौदे हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। और अब चूंकि बुलेटिन जो है अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, ऐसे में चलते चलते जान लेते हैं आज के मंडी खबर का जो कार्यक्रम है इसमें विशेषज्ञ की सलाह क्या है। ध्यान से सुनते हैं। आने वाले समय में रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, मांग में मजबूती की संभावना, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा, एमएसपी में बढ़ोतरी का प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया, अपना कीमती समय दिया और निश्चित रूप से आपकी जो सलाह है, आपका जो अनुभव है, उससे हमारे किसान भाइयों को ज़रूर लाभ होगा। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, आप हमारा आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम वहाँ उपलब्ध रहते हैं। आप अपने स्क्रीन पर नज़र डालें, आपको एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये पूरा कार्यक्रम DD किसान चैनल के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।